अमेरिका ने ईरान पर बमों की बारिश कर दी, दर्जनों मिसाइलें, दर्जनों धमाके, लेकिन खामनेई चुप रहे और ईरान ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहा। क्या यह खामोशी किसी तूफान से पहले की चुप्पी है या फिर यह ट्रंप के प्लान का एक हिस्सा? एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 सीनियर ईरानी अधिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, एक कमांडर, एक मौलवी और एक रिफॉर्मिस्ट सांसद खामनेई की बीमार हालत और आंतरिक तानाशाही से नाराज है और उनका प्लान है खामनेई की गैर मौजूदगी में पावर ट्रांसफर को रोका जाए और नई परिषद बनाई जाए। ईरान की पॉलिटिक्स में बगावत खुलकर कहीं होती नहीं है, पर अंदर ही अंदर लावा जरूर पकता है और अब ये लावा सतह पर आने लगा है। आखिरकार लोगों को सबसे ज्यादा डर इसी रिजीम से है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन सब के अंत में ये शासन वास्तव में ढह जाए, जिसका मतलब है इसे एक और लाइफलाइन ना दें। ये शासन अपने पतन की ओर है, लोग ये जानते हैं और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये रिजीम जीवित रहना चाहता है तो इसलिए मैं कहता रहता हूं कि इस रिजीम को जाना चाहिए। ईरान की मुक्ति और शांति का एकमात्र समाधान ये है कि खामनेई अब नहीं रहे। एक्सपर्ट बताते हैं कि खामनेई की वजह से ईरान कमजोर हो चुका है। अमेरिका ने हमला किया और ईरान पर सीज फायर थोप दिया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। हमले के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल खामनेई ने पहली बार तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट दुश्मन यानी इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और बड़ा अपराध किया है, उसे उसकी सजा मिल रही है, अभी इसी वक्त मिल रही है और मिलती रहेगी। हालांकि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका को लेकर कुछ नहीं कहा। अब 46 साल के खामनेई इस वक्त किसी अज्ञात अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खामनेई के लिए जीवन का सबसे मुश्किल समय है। यदि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने के लिए बेताब है तो उन्हें फिर से एक बहुत शक्तिशाली अमेरिकी सेना से निपटना होगा। हमारी आशा है कि ईरानियों ने जहां जो सबक सीखा है वो ये सब देख रहे हैं। हम मिसौरी से ईरान तक बंकर बस्टर बम उड़ा सकते हैं। बिना जमीन पर उतरे हम आपके द्वारा बनाई गई किसी परमाणु क्षमता को नष्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए सबक है कि वो अपनी परमाणु क्षमता को दोबारा बढ़ाने की कोशिश न करे। वही रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई को अपनी हत्या की आशंका है और उन्हें सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दिए हैं। वो अपनी एक सहायक के जरिए सभी कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं। 13 जून को शुरू हुए इजरायली हमले के बाद से ईरान को भारी नुकसान हुआ। खामनेई के कई करीबी और कमांडर ढेर हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि खामनेई ने अपने कमांड स्ट्रक्चर में संभावित नुकसान को देखते हुए अग्रिम तौर पर विकल्प तैयार कर लिए हैं। खामनेई ने अपने शासन के 3 दशक के इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से ये संकेत दिया कि अगर वो मारे गए तो ईरान का असेंबली ऑफ एक्सपर्ट उनके द्वारा चुने गए 3 वरिष्ठ मौलवियों में से एक को अगला सुप्रीम लीडर बनाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई आज अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सैन्य संकट का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक खामनेई इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठोर दौर में है। कठिन दौर में है। साजदापोर ने कहा कि वो बंकर में हैं, 46 साल के हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से सीमित हैं। उनके शीर्ष कमांडरों को मार दिया गया है और वो अपने देश के हवाई क्षेत्र को भी नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल ने उस पर कमांड कर लिया है। इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। ना सैन्य शक्ति है, ना आर्थिक ताकत और ना तकनीकी क्षमता। ईरान अब हर मोर्चे पर पिछड़ चुका है और ट्रंप ने भी सोशल मीडिया में साफ जता दिया कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अब 2025 में इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। क्या अमेरिका फिर से ईरान में शाह पार्ट 2 लाना चाहते हैं? 1993 में ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने ईरान का तेल नेशनलाइज किया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर CIA ऑपरेशन एजैक्स चलाया था और शाह को सत्ता पर बिठा दिया। वो एक ऐसा शासक था जो अमेरिकी इशारे पर चलता था। अब सवाल है, क्या अमेरिका एक बार फिर से वही स्क्रिप्ट दोहराना चाहता है? क्या अमेरिका को ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहिए जो वॉशिंगटन से कंट्रोल हो? सूत्र बताते हैं कि अमेरिका, खासकर ट्रंप, ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी से संपर्क में है, जो अब भी खुद को लेजिटिमेट शाह बताते हैं।